Yangın her aşkın yolu. Sevdim, gördüm. Gözlerin karanlık kuyu. Düştüm, öldüm. Ah, gönlün şimdi başka yâre mesken. Ah, el çekmiyor kara sevda benden. Sen hangi elde sevda olup açtın? Ben karlı dağlar misali yalnızım. Yok bir sitemim, hayatta her şey kısmet. Soldu gençliğim, ömrümü aşkla ziyan ettim. Ağla gönlüm, nasip değilmiş vuslat. Rahat uyu yar, sana hakkımı helal ettim. Yok bir sitemim, hayatta her şey kısmet. Soldu gençliğim, ömrümü aşkla ziyan ettim. Ağla gönlüm, nasip değilmiş vuslat. Rahat uyu yar, sana hakkımı helal ettim. Ah, gönlüm şimdi başka yâre mesken. Ah, el çekmiyor kara sevda benden. Sen hangi elde sevda olup açtın? Ben karlı dağlar misali yalnızım. Yok bir sitemim, hayatta her şey kısmet. Soldu gençliğim, ömrümü aşkla ziyan ettim. Ağla gönlüm, nasip değilmiş vuslat. Rahat uyu yar, sana hakkımı helal ettim. Ağla gönlüm, nasip değilmiş vuslat. Rahat uyu yar, sana hakkımı haram ettim. हाँ भाई, लड़कियों ये क्या हो रहा है? पागल हो गई हो क्या? हम पागल नहीं हुई बल्कि होश में आई है। शादी खुशी की चीज है तो तलाक भी खुशी की चीज है मेरी जान। अब तुम आजाद हो, हम सेलिब्रेट करेंगे। अरे प्लीज ये मत करो, खुदा के लिए। जो जा चुकी है उन्हें अलविदा कह दो यार। लेट्स डांस। चलो बस करो, सब खत्म हो गया है। और ये म्यूजिक बंद करो। और ये तुम जवेरिया को भी लेके आ गई हो यहाँ? आखिर कर क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या? Bu simitler yanıyor. El alem ne derlerden sıcaktan bulanmıştık. Mektaba karşı uzanınca sonunda yalnızdık. Dudaklara मुबारक हो मेरी जान। मजीद तलाकों की खुशी मनाते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि शादी का सबसे अच्छा हिस्सा तलाक होती है। ये किसने कह दिया? मैंने कहा है ये। मैं बता रही हूँ, इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें गले में लेना चाहिए वरना ये मुझे खा जाएगी। आजा। हाँ हाँ ठीक है, हद है वैसे। कुछ भी हो अम्मी, आप मेरी कभी भी नहीं सुनती हैं और ना ही मुझे समझती हैं। बस मैं जवेरिया को देखकर चली जाऊंगी। हाँ ठीक है नूर बेटा, फिर जैसे तुम्हारा दिल चाहे। जवेरिया की माँ भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सरकश है।
सारा दिन उसे उठाकर सड़कों पर घूमती रहती है। उसकी माँ है वो, जहाँ चाहे ले जाए उसे। यही तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, समझी? लेकिन अम्मी, आप मुझे समझना क्यों नहीं चाहती? मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही। हाय बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी बातें मेरा दिल छलनी कर देती हैं। तुम क्यों नहीं समझ पा रही मुझे? क्या मैं कभी चाहूंगी कि तुम उदास रहो नूर बेटा? तो फिर आपको हर कदम पर मेरा साथ देना होगा। मेरा सहारा बने, मुझे तकलीफ मत दें। मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ और क्या करूँ मैं? खुदा की कसम, मैं तो टुकड़ों में बट चुकी हूँ। मैं 1000 टुकड़ों में बटने के बावजूद भी अपना खानदान संभाल रही हूँ बेटी, लेकिन कोई भी मुझे नहीं समझ रहा। हाँ, मैंने जो कुछ किया अपने बच्चों के लिए किया, लेकिन तुम में से किसी ने ये नहीं कहा, किसी को तौफीक ही नहीं हुई कि अम्मी आपने हमारे लिए तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा को इतने साल संभालना कितना मुश्किल काम था? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अम्मी। आपने हमारी परवरिश की, हमें इस उम्र तक पाला पोसा आपने। लेकिन अब आप भी ये समझें कि हम अलग अलग इंसान हैं अम्मी। छोड़ दें, हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दें। अब हमें अपना नसीब जीने दीजिए प्लीज। नूर बेटा, अपने बाबा से मत उलझो तुम। बाबा तुम्हारे दुश्मन नहीं है नूर, जाकर उनसे बात करो। मैं तुम दोनों को इस तरह नहीं देख सकती। बीमार औरत हूँ मैं, बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। खुदा की कसम, मैं ऐसे नहीं जी सकती हूँ बेटी। ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं बाबा से बात करूंगी। अम्मी, माफ कीजिएगा, मैं गलत वक्त पर आ गया। आओ बेटा, आ जाओ तुम। मैं वैसे भी जाने वाली थी, सुलकर आ जाओ। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज बेटी। दुआ जिस वकील से राब्ते में है, उसके बारे में पता किया? अजलान, वो वकील बहुत कमाल की है। मैंने उसके पुराने केस देखे हैं। ज्यादातर केस को मुफ्त कबूल किया है उसने, यानी अपने काम में सबसे बेहतरीन है। अगर मैं उससे बात करूं? हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। ज्यादा उम्मीद मत रखना तुम उससे, कहीं बाद में उल्टा ना पड़ जाए। मैंने सोचा मैं उसे समझा दूंगा, और हो सकता है इससे हमारा काम भी बन जाए। और फिर जाहिर है जो उसे चाहिए वो हम देंगे। तुम उस वकील को खरीद नहीं सकते अजलान। फर्ज करो तुम मुलाकात के लिए गए और उसने इनकार कर दिया। यकीन करो वो दुआ को फौरन सब कुछ बता देगी। हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दुआ को पता चला तो और मसला बनेगा। तो फिर आप उस पर नजर रखिए, देखते जाएं, लेकिन ध्यान से बहुत, ठीक है? मैं किसी और को ये काम दे दूंगा। ठीक है। और जैसे ही दुआ उससे मिले, मुझे फौरन उस बात की खबर चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। हयात अब्बा, जरा मेरी चप्पल ला देंगे? खैरियत है? क्या हुआ नाइला साहिबा? पता नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे प्लीज पानी पिला दीजिए। ठीक है, अभी लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दुआ साहिबा। वालेकुम सलाम। जवेरिया को पकड़ लेंगे आप? ओह माशाल्लाह, सो गई क्या? हाँ, गाड़ी में सो गई थी। बाकी सब कहाँ हैं? मरियम साहिबा जुलकर के साथ बाहर गई हैं। नाइला साहिबा अभी घर आई हैं। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ? नहीं मालूम मुझे। ठीक है, मैं देखती हूँ। नाइला, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पता नहीं,
लग रहा है जैसे मुझे कुछ हो रहा है। शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, उठो, डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। नहीं नहीं, मैं कल ही तो डॉक्टर के पास गई थी। कुछ देर में ठीक हो जाऊंगी। नायला, तुम ऐसी कंडीशन में नहीं हो कि ऐसी तकलीफ को नजरअंदाज करो। उठो, चलते हैं। अगर मेरी कंडीशन ठीक नहीं होती तो पता चलता ना। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। नायला, बात समझने की कोशिश करो। डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। शायद ये डरी हुई हैं। हयात आपा, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही। चाहे डरी हुई हो या कुछ भी, इससे कुछ नहीं होता। अगर दर्द शुरू हो गया तो हॉस्पिटल पहुँचना बहुत जरूरी है वक्त पर। क्या मतलब है? क्या मैं मरने जा रही हूँ? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नायला देखो, जिद मत करो, उठो जल्दी। चलो आराम से, ध्यान से उठना। ओके, आ जाओ। बहुत बुरा हाल है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उठो। ऐसा करो, मुस्तफा को बुलाओ। मैं उसके बगैर नहीं कर सकती। मुस्तफा को बुलाओ प्लीज। ठीक है, पहले हॉस्पिटल जाएंगे हम। उन्हें बेवजह परेशान क्यों करें? मैंने कहा मेरे शौहर को बुलाओ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुस्तफा को बुलाओ। नायला, तुम बस अपने शौहर के बारे में ही सोची जाओगी या फिर अपने बच्चे का भी सोचोगी? चलो, मैं उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पानी ठंडा नहीं है? हाँ, बहुत ठंडा है। नहीं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम नवंबर में और सर्दी नहीं आई इसलिए पूछा। दरअसल ये सेमिनार का आखिरी मरहला है, इसीलिए हम यहाँ हैं। सेमिनार मतलब? यूँ समझ लें, ये आपके बॉडी क्लीन करने का एक मरहला है। आप तो जानते हैं, नमकीन और सर्द पानी शिफा देता है। वैसे आप यहाँ दुआ भी कर सकते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। हम दोनों काम करते हैं, हम पर कोई रुकावट नहीं है। अहम बात यह है कि बस आराम मिले, रूह के सुकून के लिए हम ये करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आप भी हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? क्योंकि आप थोड़े परेशान लग रहे हैं मुझे। वाकई इन कपड़ों के साथ मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। हम कल सुबह सवेरे यहाँ पर आएंगे, तो आप भी उसी वक्त आ जाइएगा। सुबह पानी बहुत ठंडा नहीं होगा? हाँ होगा, लेकिन अपने सुकून के लिए उसे आप बर्दाश्त कर लेंगे। तो फिर कल सुबह मिलते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मैं सुबह आऊंगा। खुदा हाफिज, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। आपका चेकअप करने वाले डॉक्टर ने मुझे सारी तफसीलात बता दी हैं। घबराहट की बात नहीं है, बस बच्चा ब्रीच पोजीशन में है। क्यों? कल तो ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल मामूली बात है, मगर हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते, हमें डिलीवरी के लिए ले जाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगी? नायला, इत्मीनान रखो, सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। क्यों ना डरूं? मेरे अंदर से एक बच्चा बाहर आएगा, मैं भी तैयार नहीं हूँ। नायला साहिबा, इसमें वाकई डरने वाली कोई बात नहीं है। वहाँ आपके पास एक नर्स मौजूद रहेगी और मैं भी बहुत जल्द आपसे मिलूंगी, ठीक है? मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती हूँ। दुआ, मैं सब के लिए तैयार नहीं हूँ। नायला, की कैसी बातें करी हो? बच्चे को नुकसान हो सकता है। कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे अपने बच्चे का पता है। बहुत दुख हो रहा है मुझे। देखो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा करने के बजाय कम से कम मेरा साथ दो। दुआ, मेरा हाथ पकड़ो। चलो, पकड़ो ना हाथ। शुक्रिया। अब ठीक है? ठीक है। या मेरे अल्लाह, काश मेरा शौहर इस दर्द में मेरे पास होता, मेरा हाथ पकड़ता, ना कि दुआ तुम पकड़ती। क्या तुमने मेरे शौहर को फोन किया? हाँ कर दिया है मैंने, फोन बता दिया। देखो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे जूनियर अब्दुल्ला का ख्याल तुम रखना, ठीक है? तुमने अपना एक बच्चा खोया है, तो मुझे बेहतर समझ सकती हो। दुआ। नायला, ऐसी बातें मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखो आगे जल्लाद, देखो ये मुझे कैसे घूर रही है, बुरी निगाह से देख रही है। दुआ करो, बस दुआ करते रहो। ठीक है, मैं दुआ करूंगी, फिक्र मत करो। क्या आप तैयार हैं? ये तैयार नहीं है।
जी कहिए अब्दुल्ला साहब। मरियम तुम कहाँ हो इस वक्त? बस घर ही जा रही हूँ मैं। खैरियत है, क्या हुआ है? वो नाइला को लेबर रूम ले गए हैं। मुस्तफा की कॉल आई थी, उसे दुआ ने बताया है। हाय बिस्मिल्लाह। अम्मी क्या हुआ है? उसे हमारे ही हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तुम पहुँचो, मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। नाइला को हॉस्पिटल ले गए हैं। हमारी मदद फरमाते हैं मेरे अल्लाह, बच्चे की विलादत आसानी से हो जाए। इंशाल्लाह अम्मी, खैरियत होगी सब। भाई हॉस्पिटल की तरफ ले चलो, खुशी की खबर है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। जल्दी मत करो, आराम आराम से करो अपना काम, मुझे कोई जल्दी नहीं। फिलहाल तो सब कुछ ठीक है नाइला। मैं अपने साथी को बुलाती हूँ ताकि मदद कर दे वो। मुझे कोई दर्द नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग मुझे तकलीफ देना चाहते हैं। हाँ नाइला ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। नाइला बस थोड़ी नर्वस है, मगर मैं यही हूँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ ऑपरेशन के लिए लेकर जाने वाले हैं। आपको रिलैक्स रहना होगा, टाइम मिले तो आ जाइएगा, ठीक है? ठीक है, मैं बस अभी उसी के पास जा रही हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं है, चलो फिर बात होती है। नाइला नाइला बैग तो यहीं रखा है। पेशेंट कहाँ चली गई? भाग गई। क्या? परेशान मत हो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं ढूंढ लेती हूँ, अभी आ जाएगी। हाँ नाइला, बस हमें इसी की जरूरत थी, पागल कहीं की। हद होती है नाइला। नाइला दरवाजा खोलो। बिजी हूँ। नाइला दरवाजा खोलो, शाबाश। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती दुआ? तुम ये देखकर खुश हो ना कि मैं तकलीफ में हूँ? इस तरह मेरे सर पर आकर क्यों खड़ी हो गई हो? देखो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मुझे उस बच्चे की फिक्र है। चलो ये दरवाजा खोलो, मैं जाकर किसी को बुला कर लाऊंगी तो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। नाइला जल्दी। नाइला ड्रामे बंद करो, दरवाजा खोलो। तुम यहाँ से भागकर नहीं जा सकती, दरवाजा खोलो। दुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मालूम है और मैं समझ सकती हूँ, मगर आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ ऐसा ही है। आज तुम्हारी भी सालगिरह होगी तुम्हारे बच्चे के साथ। तुम्हें यूं लगेगा जैसे आज तुम दोबारा पैदा हुई हो। तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से बदल जाएगी। मुस्तफा भी नहीं आया अभी तक। वो आने वाले हैं, रो मत, आ रहे हैं। दुआ, मुझे अकेला मत छोड़ना, ठीक है? यही हूँ, परेशान मत हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, कहीं नहीं जा रही छोड़कर। बिल्कुल भी मत डरना।
मैं यही हूँ। चलो आप, अपने बच्चे से मिलना है ना? महमद आसिम कमाल हो गया ना। पर मैंने तो सुना था वो बड़ा जिद्दी है, फिर कैसे मान गया वो? कोई है जो उन्हें अच्छी तरह से जानता है, उन्होंने मेरी मदद की। ओके, बहुत खूब। फिर उसे कल के शो में मेहमान बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे ही होते हैं। तुम्हें पता है ना, ये किसी भी लम्हे पीछे हट सकते हैं। तो फिर कल क्यों ना कर लें? यही कह रहा हूँ, और कोई रास्ता नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं उन्हें फोन कर लेती हूँ। तुम सही कह रहे हो, वो 1 महीने बाद कह सकते हैं कि मैं नहीं आ रहा। वो कुछ भी कह सकता है। तो फिर तुम महमद आसिम को कॉल करो और मैं कल के प्रोग्राम की अपडेट ठीक है। आसली को देता हूँ। मैं कॉल करती हूँ। हेलो जैनब, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, और तुम कैसी हो? ज्यादा ठीक नहीं हो जैनब। क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया है हमारा। ओ वाकई अफसोस हुआ। मगर पता चला है कि दुल्हन बनने वाली लड़की तुम्हारी करीबी है। मेरे करीबी? हाँ, एलिफ तुम्हारी बहन है। तो क्या तुम रमीज के साथ थी? बदकिस्मती से। मुझे नहीं पता था। जैनब, हम दोनों 2 साल से साथ थे, बहुत खुश थे हम दोनों, हमारे बहुत से ख्वाब थे, लेकिन तुम्हारी बहन बीच में आ गई। देखो हेलन, जितना मैं जानती हूँ तुम्हारा और रमीज का रिश्ता खत्म हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब तुम दोनों अलग हो चुके हो। अगर वो एलिफ से शादी करना चाहता है तो हम किस बात पर बात कर रहे हैं? देखो, एलिफ को इस सब का पता नहीं था। तुम्हारा दुख मैं समझती हूँ, लेकिन ये जहन में रखो, एलिफ ने तुम्हारा रिश्ता नहीं तोड़ा है। रिश्ते खत्म होते हैं और फिर नए जुड़ जाते हैं। जैसे आज मेरी तलाक हुई है और मैं अदालत से सीधी मैं काम पर आ गई हूँ। जिंदगी नहीं रुकती, आगे बढ़ती है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। यानी बस तुम्हें बताना चाहती थी ताकि तुम्हारी बहन को सदमा न पहुंचे। जो उसके नसीब में लिखा होगा वो तो होकर रहेगा। चलो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। दुआ? बहुत मुबारक हो। हाय, बेटा पैदा हुआ है। शुक्र। नायला और बच्चा दोनों ठीक हैं, बस कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। हाय, शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अल्लाह का शुक्र है। दुआ, तुम्हारा शुक्रिया। बाबा मुबारक हो मेरे बेटे, बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो तुम्हें। ए मेरे अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्र है। दुआ, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात। शुक्र है अब्दुल्ला साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। दुआ, सुमैया अम्मी को फिक्र हो रही होगी तो क्या तुम उन्हें इत्तला दे सकती हो? ठीक है, अभी कॉल कर देती हूँ, आप फिक्र मत करें। चलो मुस्तफा बेटा, तुम जाकर अपनी बीवी को देखो। जी ठीक है अम्मी। मैं जुल्कर को कॉल करके कमरे की सजावट करवा देती हूँ। सजावट कैसी? बच्चा अभी तो पैदा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं करवा लेती हूँ। क्या हुआ भाई, ठीक तो हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता, शायद मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों? आज तो बहुत बड़ा दिन है। पहली बार बाप बने हो, तुम्हारी बीवी भी बिल्कुल ठीक है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, और सब लोग कितना खुश है माशाल्लाह। और क्या चाहिए? अगर मैं ना कर सका? क्या मतलब मैं ना कर सका? मैं जरा सा कमजोर हूं। मैं कुछ समझा नहीं भाई। अगर मैं अपने बीवी बच्चे के लिए अच्छा साबित ना हो सका तो? अरे नहीं, बहुत अच्छे बाप बनोगे तुम, देखना। हाँ, इस टाइम ऐसा होता है कि बहुत सी कंफ्यूजन होती है दिमाग में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। ऐसा हुआ था मेरे साथ भी। मगर पता है, जब उसे पहली बार बाहों में लोगे, वो एहसास तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। जानते हो ये बात? अगर मैं उन दोनों की जिम्मेदारी ना उठा सका तो फिर क्या होगा? इतना मत सोचो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो भाई।
सब खैर से हो, बस दुआ करना मेरे लिए। भाई वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें दुआ की जरूरत नहीं है बिल्कुल। जिस तरह तुम हमेशा अच्छे भाई बने रहे हो, उसी तरह अच्छे बाप भी बनोगे, याद रखना। मुझे यकीन है। ऐसा पहले तुमने कभी नहीं कहा। नहीं, पहले ये नहीं कहा था। जो कहा था उस पर पछतावा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं भाई, प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, परेशान मत हो। मैं जरा दुआ को देख के आता हूं। असलान, नायला की बातों को इग्नोर कर दिया करो। कभी कभी वो ऐसी बातें कह देती है कि गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल खराब नहीं है। उसकी फितरत ही ऐसी है। यकीन करो वो बुरी नहीं है। ठीक है, परेशान मत हो भाई। नायला तो क्या, बल्कि मैं आज के बाद किसी को भी तकलीफ नहीं दूंगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। नायला दुआ की तरह नहीं है। दुआ को अगर कोई भी मसला हो तो वो अपने वालिदैन के पास जाकर कह सकती है, लेकिन नायला नहीं। देखो ना कहां है नायला के रिश्तेदार। उसके पास इस वक्त कोई भी नहीं है, हत्ता कि उसका भाई भी नहीं। बुरी नहीं है वो अकेली सब कुछ झेल रही है। वो चाहती है कि कोई उसे चाहे। और मैं अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं असलान। चलें बेबी, कमरे में आ गया है। चलो।